और अमित शाह के गाल पर चमाटा मारा गया है। क्या बात कर रहे हैं? भारत के दलित बच्चा से लेकर के युवा और महिला लेकर के अमित शाह के हर लड़के ने थप्पड़ मारा गालों पर। किसी भगवान ने जो काम नहीं किए हैं वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करके दिखाने के काम किए। देश के दबे कुचले शोषित वंचित दलित समाज कितना पावरफुल है जो बाबा साहब के नामों पर एकजुट होकर के और आह्वान के अपने शक्ति को प्रदर्शन करके दिखाने के काम किए। मोदी जी तो कहवे करते हैं कि बाबा साहब का हम मानते हैं। नहीं, एकदम नहीं करते हैं। वो बाबा साहब का काम नहीं करते हैं। झूठा है, झूठा है। संविधान के आगे माथा टेक रहे थे सर। झूठ झूठ बोलते हैं और झूठ झूठ मोटा ठोकते हैं। रामायण ग्रंथ ये सब नहीं चाहिए। हम लोग को संविधान का अधिकार चाहिए। अपना रामायण अपना मनुवादी लोग रखे, हम लोग को संविधान पर लागू करें और संविधान का हम लोग को अधिकार चाहिए। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। देखिए कि अभी पटना जिला के बढ़ौना गांव में और यहाँ के अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे पीछे दिखाइए निकाला जा रहा, शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें तमाम ग्रामवासी शोभा यात्रा में शामिल हुए। और इसी में देखें कि भीम आर्मी के प्रदेश सचिव अनीश जी आए हैं। तो क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है अनीश जी? बढ़ते चलिएगा। ये बहुत बढ़िया लग रहा है जो शोभा यात्रा है, ये बहुत सुंदर है, बहुत स्वाभिमान की बात है हमारे और बहुत गर्व की बात है कि हम हमारे हर भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आजाद ने इतने जगह दिए हैं कि हर गांव के हर गली में बाबा साहब के नाम लेकर के एक शोभा यात्रा निकाल जा रहा है। और अमित शाह के गाल पर चमाटा मारा गया है। क्या बात कर रहे हैं? पूरे ये बढ़ौना के ग्रामवासी और पूरे नालंदा जिला के ग्रामवासी का हर एक बच्चा अमित शाह के गाल में तमाम कुछ दिन पहले बोले थे कि जब बाबा साहब फैशन बना रखे हो और इतना नाम अगर भगवान के लेते तो स्वर्ग में जाते। अमित शाह जी जरा सोच लो, स्वर्ग में नहीं जाना है आपको। हमारा यही स्वर्ग है, बाबा साहब की संविधान दिया हुई स्वर्ग है। क्या बात कर रहे हैं? और वो भी वही स्वर्ग में है। वो अमित शाह तो पंडित के कथा पढ़ करके और बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। एक ही थाली का चट्टा बट्टा अमित शाह और पंडित है। बिल्कुल। अच्छा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत के दलित बच्चा से लेकर के युवा और महिला लेकर के अमित शाह के हर लड़के ने थप्पड़ मारा गालों पर, क्योंकि ये बाबा साहब के नाम लिए तो अब कितने लोग को मुंह बंद करेंगे अमित शाह कि हाँ अगर बाबा साहब के जगह पर अगर भगवान के नाम लेते तो वो स्वर्ग में जाते। कल तो आप भी तहलका मचा दिया अपने प्रखंड जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने देखे थे कि पूरे हिलसान मंडल को नीला नीला कर दिए थे। ऊपर आसमान नीला था और नीचे धरती नीली थी और हम अम्बेडकरवादियों के चेहरे भी नीला थे। जी तो क्या कहिएगा, आज अम्बेडकर वादियों को क्या संदेश दीजिएगा कि कैसे इस प्रकार से बाबा साहब के विचार को कैसे बढ़ाया जाए? खाली जयंती मनाने से तो होगा नहीं। ये देखिए, ये बहुत आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। बिल्कुल कहें कि एक बाबा साहब को कैसे कारवा का आगा होगा, तो वो सबसे पहले उनका शिक्षा है और शिक्षा रह करके और वैसा शिक्षा चाहिए कि तर्क के कसौटी पर जो बात उतरती है वैसा व्यक्ति को वैसा शिक्षा चाहिए कि जो तर्क के आधार पर बात करे, तर्क के आधार पर वो समाज में काम करे, वैसा शिक्षा चाहिए। और जब वैसे मिल करके इकट्ठा करके और तब इस मनवादियों से अमित शाह से ऐसा तड़ीपार व्यक्तियों से उसके गाल में तमाचा मारे, वो हम बाबा साहब का ऐसे मन से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो साफ तौर पर सुनने का काम किए। इसी देखिए कि शोभा यात्रा में समता सैनिक दल के प्रदेश के प्रधान महासचिव RKD रंजन जी है। तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि पूरा भारत में जितने भी दबे कुचले शोषित वंचित दलित समाज हैं, इसी प्रकार से हर एक साल बाबा साहब को जयंती समारोह मनाने की काम करेंगे। ये संदेश हम देना चाहते हैं आपको माध्यम से कि जितने भी दबे कुचले शोषित वंचित परिवार हैं, उनके लिए बाबा साहब ही भगवान है। आज तक किसी देवी देवता ने, किसी भगवान ने जो काम नहीं किए हैं वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करके दिखाने के काम किए हैं। कैसे कर रहे हैं? संविधानिक स्तर से संविधान में ये आरक्षण देने की काम किए हैं, संविधान में ये पावर देने की काम किए हैं। आपको स्वर्ग में नहीं जाना है। स्वर्ग तो बाबा साहब ने हम लोग के लिए बना दिए हैं, जो किसी भगवान ने, किसी देवी देवता ने आज तक स्वर्ग के नाम पर ठगने की काम किया है, धोखा देने की काम किया है। लेकिन मेरे बाबा साहब ने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आज संविधान में
आरक्षण दे करके और दबे कुचले लोगों को, जो हजारों हजार साल से ये दलित समाज जंजीरों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसको मुक्ति दिलाने के काम किए हैं बाबा साहब ने। तो स्वर्ग नहीं है जाइएगा? स्वर्ग तो है, ये है। जितना बार आप अम्बेडकर 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 करते रहते, भीम भीम करते रहते, उतना बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चल जाता। जो लोग ना समझ है, जो लोग बेसमझ है, जिनको समझ नहीं है, तो वो जो है इस तरह से अपमानित शब्द बोल करके और बाबा साहब को अपमान करने की काम किए थे। लेकिन ये देश के दबे कुचले शोषित वंचित दलित समाज कितना पावरफुल है, जो बाबा साहब के नामों पर एकजुट होकर के और आह्वान के अपने शक्ति को प्रदर्शन करके दिखाने की काम किए। तो साफ तौर पर सुनने के किए डॉक्टर RKD रंजन थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम पर कि अमित शाह को स्वर्ग मुबारक हो। आप संसद महोदय खाली कीजिए, हमें संसद भवन में जाने दीजिए और आप स्वर्ग जाइए। आपको स्वागत है, आपका स्वागत है कि आप संसद छोड़ करके स्वर्ग जाइए और हमें हमारे कुर्सी खाली छोड़ दीजिए, हम संसद भवन में आते हैं। अच्छा जी, संसद भवन में? हाँ, हमें संसद भवन चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। आपको मुबारक हो ये स्वर्ग। स्वर्ग नहीं हाँ, चाहिए? नहीं, धरती पे स्वर्ग? हाँ, हमको संसद भवन में धरती पर चाहिए। क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं कि स्वर्ग ना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमित शाह को स्वर्ग चाहिए, हम लोग को स्वर्ग चाहिए। अमित शाह ने अम्बेडकर का बात नहीं करते हैं, खाली वोट लेने के बात करते हैं। जिस समय जब वोट आता है तो अमित शाह, मोदी जी अम्बेडकर साहब बोलते हैं, और जब हम जीत जाते हैं तो अम्बेडकर साहब को भूल जाते हैं, वो इसलिए भूल जाते हैं। और अम्बेडकर के वोट से ही अभी तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मोदी जी बने हुए हैं। मोदी जी तो कहवे करते हैं कि बाबा साहब के हम मानते हैं। नहीं, एकदम नहीं करते हैं, वो बाबा साहब का काम नहीं करते हैं। झूठा है, झूठा है। संविधान के आगे माथा टेक रहे थे सर। झूठ बोलते हैं और झूठ माथा टेकते हैं। बाबा साहब के नाम पर वो प्रधानमंत्री बन गए और सीधे उल्टा RSS की गोद में चले गए हैं। वो RSS के गोद में जाके वो पूरे गरीबों को उत्थान का किसी तरह का कोई बात नहीं करते हैं। गरीब को देखना नहीं चाहते हैं, गरीबी मिटाना नहीं है, गरीब को मिटा दो, गरीब को मिटाने का काम करते हैं। बाबा साहब हम लोग को बहुत अधिकार दिए हैं, खास करके महिलाओं का भी अधिकार दिए। सती प्रथा को हटाने के लिए बाबा साहब ने बहुत कुर्बानियां को लड़े थे, ताकि हम लोग सती प्रथा से मुक्त हुए और आजाद होकर अपने आजादी को अति किए हैं। और जब हम लोग को वोट लेने का रहता है किसी को, तो जब फील्ड को भरना रहता है, गांधी मैदान को भरना रहता है, तो खास करके SC महिलाओं को, SC लोगों को ही ले जा करके फील्ड को भरते हैं। बड़े जन लोगों को ले जा करके, उनको परिवार को ले जा करके फील्ड को नहीं भरते हैं। आप जितना अम्बेडकर जय भीम करते हैं, हम लोग को रामायण ग्रंथ ये सब नहीं चाहिए, हम लोग को संविधान का अधिकार चाहिए। अपना रामायण, अपना मनुवादी लोग रखे, हम लोग को संविधान पर लागू करें और संविधान का हम लोग को अधिकार चाहिए। परिचय हुआ आपका? मेरा नाम इंदू देवी हुआ और मैं दनियामा प्रखंड के जिला पार्षद हूँ। अच्छा, जिला परिषद आप? जी, 2006 से 2016 तक ग्राम पंचायत सलालपुर का मुखिया भी थे और अभी वर्तमान में मैं जिला पार्षद हूँ। तो बहरहाल पूरी बातचीत पर आपके क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक धन्यवाद।